मस्त प्यारे दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हमारे दिशा राइट यूट्यूब चैनल को यह सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल करते हुए लाइक अवश्य कर दीजिए। आज की हमारी लेटेस्ट खबर है कि पीआरडी जवानों को मुसीबत से बचाएगी एक्सिस बैंक। ये मैं नहीं कह रहा, आज की साझा जानकारी आपको बताएगी कि किस प्रकार से पीआरडी जवानों को एक्सिस बैंक अब मुसीबत से निकालने वाली है। विस्तृत चर्चा करेंगे। उसके साथ ही आपको बता दें, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि जवानों ने लखनऊ पुलिस लाइन में किया शानदार रिहर्सल, जिसको देखकर वास्तव में लग रहा था कि पीआरडी जवान अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं 20 जनवरी की रैतिक परेड को लेकर। उत्तर प्रदेश सरकार युवा कल्याण एवं पीआरडी विभाग के द्वारा समस्त पीआरडी जवानों के बैंक खाता एक्सिस बैंक के माध्यम से अभी जल्द ही खुलवाए गए थे। वह भी पीआरडी जवानों को बेहतरीन सुविधा मिल सके इसलिए, जिस कारण समस्त पीआरडी जवानों ने लगभग एक्सिस बैंक में अब अपना खाता खुलवा लिया है, जिसके माध्यम से पीआरडी जवानों की सैलरी अब एक्सिस बैंक में जाना शुरू हो चुकी है। कई महीनों से पीआरडी जवानों की सैलरी एक्सिस बैंक खाते में ही जा रही है। वहीं एक्सिस बैंक ने अब पीआरडी जवानों को बेहतरीन सुविधाएं देने की कवायद शुरू कर दी है। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक के द्वारा पीआरडी जवानों की सैलरी के आधार पर अब 2.5 से 5 लाख रुपए तक की लोन की सुविधा जारी कर दी है। वहीं पे लेटर सुविधा भी शुरू कर रही है। साथ ही क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधा का भी लाभ पीआरडी जवान उठा पाएंगे। आपको बताते चले कि पीआरडी जवानों को इससे पूर्व कैनरा बैंक के माध्यम से खाता खुलवाए गए थे, जिसमें कैनरा बैंक के माध्यम से एमओयू साइन किया गया था, जिसमें कहा जाता है एमओयू पत्र में अक्सर नियम व शर्तों पर स्टार बने हुए थे, यानी कि बैंक के नियम के आधार पर ही नियम व कायदे लागू होते थे, यानी पीआरडी जवान खुल के अपना अधिकार नहीं मांग सकते थे। वहीं बैंक सारे फायदे देने से कहीं ना कहीं कतरा रही थी। अक्सर पूछने पर यह पता चलता था कि 18+ जिनकी सैलरी है उनको ही सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। वहीं अधिकतम पीआरडी जवानों को किसी भी सुविधा का लाभ कैनरा बैंक के माध्यम से नहीं मिला था, लेकिन एक्सिस बैंक ने 15+ सैलरी के आधार पर अब पीआरडी जवानों को 2.5 से 5 लाख रुपए तक की सुविधा मुहैया कराना शुरू कर दिया है, जिससे पीआरडी जवानों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर छा गई है। क्योंकि अक्सर पीआरडी जवान कम सैलरी के कारण अपनी बड़ी बड़ी खुशियों को कहीं ना कहीं त्याग देते थे, चाहे वह बच्चों की शादी हो या पढ़ाई लिखाई हो या शॉपिंग की बात हो। अक्सर कम पैसे के कारण पीआरडी जवानों को इन सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पाता था। अब पीआरडी जवान अपनी सैलरी स्लिप के आधार पर अब अच्छे से अपने परिवार की समस्याओं को कहीं ना कहीं हल कर पाएंगे, जिसको एक छोटी ईएमआई के रूप में कन्वर्ट कर उसका भुगतान कर सकेंगे। माना जा रहा है पीआरडी जवानों को अब पारिश्रमिक स्लिप बनवाकर एक्सिस बैंक को देनी होगी। साथ ही जिन पीआरडी जवानों का सिविल स्कोर अच्छा होगा उन्हीं को यह सुविधा अभी मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि जो पीआरडी जवान पहले से कहीं ना कहीं लोन में डिफाल्टर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अभी इस सेवा से वंचित रखा जाएगा। लेकिन जिन्होंने अभी तक कभी लोन नहीं लिया है या इससे पहले लिया है, उसका समय पर अदायगी की है, तो उससे इनके सिविल पे बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा, जिसके माध्यम से एक्सिस बैंक आप पीआरडी जवानों को 2.5 से 5 लाख रुपए तक की लोन सुविधा मुहैया करा सकेगी। पीआरडी जवान आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से समस्त पीआरडी जवानों को विभाग के द्वारा 3 महीने की पे स्लिप देनी है, यानी कि सैलरी स्लिप, जो कि आप एक्सिस बैंक मैनेजर को देंगे। उसी के आधार पर आपको आने वाली सुविधा का लाभ एक्सिस बैंक के माध्यम से मिल पाएगा। यानी कि कहा जाता है कि बहुत से पीआरडी जवान अक्सर कर्ज में डूबे थे, कहीं कहीं तो 10% 15% पे पैसे लेकर अपने परिवार का खर्च चलाते थे। वहीं ड्यूटी न लगने की वजह से पीआरडी जवानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। ब्याज उधर बढ़ता जा रहा था और पारिवारिक समस्याएं भी, जिस कारण वह कर्ज पे कर्ज लेते हुए चले जा रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि पीआरडी जवान आने वाले समय में कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसी स्थिति उत्पन्न कर लेंगे। लेकिन एक्सिस बैंक ने जो पीआरडी जवानों को या लोन और क्रेडिट कार्ड जैसी पे लेटर जैसी सुविधा कराने की कवायद शुरू कर दी है, इससे पीआरडी जवानों को राहत मिलेगी। यदि एक्सिस बैंक के माध्यम से 5 लाख तक पीआरडी जवानों को लोन मिलता है और उसकी छोटी ईएमआई बनती है, तो कहीं ना कहीं पीआरडी जवान इस सेवा का लाभ अवश्य उठाएंगे। और जिन लोगों ने 10 से 15% पे गांव क्षेत्र में ब्याज पैसा ले रखा है, उससे कहीं ना कहीं निजात पा सकेंगे और अपने जीवन में कहीं ना कहीं बदलाव कर सकेंगे, चाहे वह मकान बनाना हो, चाहे बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई या परिवार की शॉपिंग जैसी समस्या, उससे सबसे निजात पीआरडी जवानों को मिलेगी। साथ ही अगर क्रेडिट कार्ड सुविधा का उपयोग करते हैं तो पीआरडी जवानों को एक्सिस बैंक के माध्यम से इंश्योरेंस सुविधा भी बढ़ जाएगी। साथ ही रिवार्ड पॉइंट का भी लाभ उठा सकेंगे। अनेक घरेलू उपयोगी सामान रिवार्ड पॉइंट के आधार पर निःशुल्क खरीद सकेंगे। वास्तव में एक्सिस बैंक के द्वारा मिलने वाली सुविधा पीआरडी जवानों के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती है। बेहतरीन योजनाओं का लाभ पाने के लिए पीआरडी जवान काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक पीआरडी जवानों को ऐसी किसी भी प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिला था। अक्सर पीआरडी जवान चाहते थे कि कहीं से एक मुश्त धनराशि प्राप्त हो जाए, जिससे अपना कोई साइड का काम डाला जा सके, यानी कि साइड इनकम बढ़ाई जा सके, क्योंकि पीआरडी जवानों की कम सैलरी के खातिर उनके पारिवारिक आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पा रही हैं। ऐसे में यदि एक्सिस बैंक पीआरडी जवानों को इस एक मुश्त रकम को कहीं ना कहीं मुहैया कराता है लोन के माध्यम से, तो पीआरडी जवान अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, वह परिवार को स्वरोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। यानी आने वाले समय में पीआरडी जवानों
जवानों के परिवार अब कहीं न कहीं तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही बहुत से पीआरडी जवान अपनी 26 जनवरी की रैतिक परेड को लेकर बड़ी गंभीरता के साथ तैयारी कर रहे हैं। वहीं लखनऊ पुलिस लाइन में पीआरडी जवानों की रैतिक परेड का रिहर्सल कराया गया, जिसके माध्यम से यह आंकलन किया जा सके कि कौन कौन से जवान जो है सही से परेड करने में सक्षम है, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि न दिखाई दे। क्योंकि यही पीआरडी जवान प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 26 जनवरी को विधानसभा के सामने अपनी रैतिक परेड को मुख्यमंत्री व राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके साक्षी लाखों दर्शक भी होंगे। माना जाता है पिछले वर्षों में पीआरडी जवानों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विधानसभा पर 26 जनवरी की परेड में प्रतिभाग किया है। कई बार पीआरडी जवानों की महिला टुकड़ी प्रथम आई है, जिससे पीआरडी जवानों के हौसले और बढ़ गए हैं। पीआरडी जवानों ने दृढ़ संकल्प मानो कर लिया हो कि पीआरडी जवानों को सदैव नंबर 1 पर ही रखना है, जिसके माध्यम से माननीय सरकार व सांसद मंत्री राज्यपाल सब प्रसन्न हो और पीआरडी जवानों को आने वाले समय में बेहतरीन सुविधा लाभ प्रदान कर सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानकारी निकल कर आ रही कि बहुत से पीआरडी जवान 26 जनवरी के बाद शासन प्रशासन व विभाग से अपनी मांगों को रख सकते हैं, जिससे पीआरडी जवानों को आने वाले समय में मुसीबतों से निजात मिल सके। क्योंकि बहुत से पीआरडी जवानों का कहना है कि पीआरडी जवानों के साथ शासन प्रशासन छलावा कर रहा है, क्योंकि बहुत से पीआरडी जवान आज भुखमरी की कगार पर आ चुके हैं। शासन प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिस कारण हम अपनी मांगों को विभाग व शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे, जिससे आने वाले समय में शासन प्रशासन हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित कर सके और पीआरडी जवानों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करा सके। पीआरडी जवानों का यह भी कहना है कि यदि समय रहते हम लोगों ने शासन प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे गंभीरता से रखी होती तो वास्तव में कहीं न कहीं पीआरडी जवानों का आज कायाकल्प हो चुका होता, लेकिन कहीं न कहीं लापरवाही रही है। लेकिन अब भविष्य में हम ऐसी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करेंगे, अपनी मांगों को लेकर सदैव सजग रहेंगे, कर्तव्य और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों को निभाएंगे, शांतिप्रिय व लोकप्रियता के साथ अपनी मांगों को शासन प्रशासन के समक्ष रखेंगे, ताकि शासन प्रशासन हमारी मांगों को गंभीरता से लेते हुए लोगों की समस्याओं को जल्दी से जल्दी निस्तारित कर सारी सुविधा मुहैया कराए। साथ ही बहुत से पीआरडी जवानों का कहना है कि काफी लंबे समय से पीआरडी जवानों के दैनिक भत्ते में वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में यदि पीआरडी जवानों की मांगे आने वाले बजट से पहले पूरी हो जाती हैं तो 8वें वेतन आयोग का लाभ पीआरडी जवानों को अच्छे से प्राप्त हो सकता है। यानी जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ज्यादा आने वाले समय में 8वें वेतन का लाभ पीआरडी जवानों को मिल सकेगा। ऐसे में पीआरडी जवान किसी भी प्रकार का नुकसान से बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिससे पीआरडी जवान एकत्र होकर 26 जनवरी के बाद अपने मांगों को शासन प्रशासन के प्रति खुले रूप से रखना चाहते हैं, ताकि नए बजट में पीआरडी जवानों को अच्छे से उनकी सुविधा मिल सके। वहीं बहुत से पीआरडी जवानों का कहना है कि शासन प्रशासन ने अभी तक पीआरडी जवानों को अनदेखा किया है, लेकिन यह वही पीआरडी जवान है जो पुलिस से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। कहीं न कहीं पीआरडी जवानों का शोषण भी किया जाता है, उसके बावजूद भी यह पीआरडी जवान कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों को भलीभांति निभाते हैं। इसीलिए पीआरडी जवानों का मानना है कि उनको समान कार्य समान वेतन अवश्य मिलना ही चाहिए। अतः पीआरडी जवान आज जागरूक हो चुके हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए कहीं न कहीं तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले समय में पीआरडी जवानों की मांगे शासन प्रशासन के समक्ष किस प्रकार से रखी जाती हैं वास्तव में यह देखने योग्य होगा। फिलहाल पीआरडी जवान जिस प्रकार से लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं वह वास्तव में काबिले तारीफ है। कमेंट के माध्यम से आप लोग अवश्य जानकारी से मुहैया कराएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। फिलहाल नए दर्शकों को हम अपने चैनल के माध्यम से वास्तव में जोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों का दायित्व बनता है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी हर बात शासन प्रशासन तक जल्दी से पहुंच सके। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, आगे पूर्ण वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। समझ दिशा राइट के प्यारे से दर्शकों।